नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उससे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। आज हम लोग बात करेंगे अभी पिछले दिनों 4 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दौरे पे थे। वहाँ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए गए थे। उसी के दौरान 4 जनवरी को प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं। वहाँ पे लगभग 1500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं और उनकी कुछ वीडियो और फ़ोटो जो है इंटरनेट पे वायरल होती हैं और देखते ही देखते गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च की जाने लगती हैं। लोग उसको देखते हैं। मतलब उस दिन सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले जो देखने वाली वीडियो और फ़ोटोज़ थी वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की थी। और लक्षद्वीप की खूबसूरती और वहाँ के समुद्र के तट, खूबसूरत समुद्र तट और वहाँ की जो वाटर स्पोर्ट, कोरल रीफ जो है वो सब काफ़ी खूबसूरती से खूबसूरत हैं। और उसको लोगों ने देख के, जो लोग लक्षद्वीप के बारे में नहीं जानते थे या लक्षद्वीप की उस खूबसूरती को नहीं देख पाए थे, और उनके अंदर जिज्ञासा जागी कि लक्षद्वीप कैसा है, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, लक्षद्वीप में कैसे पहुंचा जा सकता है। वहीं पे उन्होंने एक जनसभा में, छोटी सी जनसभा हुई उद्घाटन और शिलान्यास समारोह के बाद, जिसमें उन्होंने ये आह्वान किया भारतीय लोगों से और जो भी पर्यटक हैं कि आप लोग लक्षद्वीप की खूबसूरती, लक्षद्वीप के समुद्री तट पे आह्वान किया एक तरह से कि आप लोग वहाँ पे आइए। और ये कहीं ना कहीं जैसे हमारे जो पड़ोसी देश है मालदीव, जिससे हमारे काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे हैं, छोटा सा देश है और भारत उसकी तरह तरह से मदद करता है, उसके साथ हरदम खड़ा रहता है। तो वहाँ के जो ट्रोल आर्मी थी और उसने उस पर कमेंट करना शुरू किया और लक्षद्वीप और मालदीव के कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। उसी को देखते देखते वहाँ की जो मिनिस्टर थी मरियम सुदाना ऐसे कुछ नाम है, और माजिद मजूम और एक मिनिस्टर और ने, उन लोगों ने भी कमेंट किया कि भारतीय गंदे होते हैं या लक्षद्वीप में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं कि हमारे जो सेलिब्रिटी हैं या क्रिकेटर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव के पर्यटन, वहाँ का मुख्य व्यवसाय ही पर्यटन है और उसकी जीडीपी का लगभग 30% पर्यटन से आता है और 60% जो रोजगार होता है वो पर्यटक गतिविधि से ही वहाँ उत्पन्न होता है, और जिसमें भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो उन लोगों को ये लगा कि इससे मतलब कंपैरिजन शुरू किया और भारत गंदे हैं, भारत मतलब वहाँ एक तरह से इसको भारत इजराइल संबंधों से जोड़ा जाने लगा और गौ माता के ऊपर कमेंट होने लगे और हिंदू मुस्लिम होने लगा। मतलब इन सब चीज़ों को वहाँ पे हुआ और उसका हमारे भारतीय लोगों ने, भारत के जो बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन हैं, चाहे अक्षय कुमार हैं और कंगना रनौत हैं, बहुत सारे हीरो हीरोइन ने भी उस पर कमेंट किया और एक तरह से भारतीय प्रधानमंत्री और भारत का सपोर्ट किया। उसी तरह क्रिकेटर सुरेश रैना और बहुत सारे लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग हैं जो मालदीव की यात्रा करते रहते हैं, उन लोगों ने उस पर विरोध जताया और देखते ही देखते
मालदीव गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। मालदीव की लोकेशन, मालदीव का ब्यूटी कैसी है, मालदीव पहुंचा कैसे जा सकता है, मालदीव में क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में लोगों ने सर्च किया। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि पहले हम मालदीव के बारे में जान लेते हैं। भारत से मालदीव की जो दूरी है वो 2142 किमी दूरी है। आज ये आज़ादी मिलने 1956 में मालदीव को आज़ादी मिली और सबसे पहला देश था भारत जिसने मालदीव को एक देश के तौर पर मान्यता दी। और हर समय भारत एक बड़े भाई की भूमिका में मालदीव के साथ खड़ा रहा है। उनको जब भी ज़रूरत पड़ी है भारत ने उनकी मदद की है। जैसे 1988 में वहाँ पे कुछ श्रीलंकन उग्रवादी और वहाँ की कुछ सेना की टुकड़ी ने लगभग 80 लोगों ने मालदीव में तख्ता पलट किया और तख्ता पलट हुआ। अब्दुल लतूफ़ी के नेतृत्व में एक जो NRI थे वहाँ के, उनके कहने पे वहाँ की जो राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम, उनके खिलाफ तख्ता पलट किया गया। और वहाँ की सरकार ने, मालदीव सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान सभी से सपोर्ट मांगा और ब्रिटेन के कहने पे भारत से सपोर्ट किया गया और भारत ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ब्रिगेडियर फारूक तलसारा ने एक ब्रिगेड भारतीय वायुसेना के जहाज़ से वहाँ पे लैंड हुई, वहाँ के एयरपोर्ट पे, और उन्होंने उस तख्ता पलट को ख़त्म किया और वहाँ के जो सारे उग्रवादी थे उनको गिरफ्तार किया। लगभग 19 लोग उसमें मारे गए थे और जो वहाँ के राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम, उनकी जान बचाई और वहाँ से एक बार फिर जो है उसकी सरकार को बहाल कराया। और उसके साथ जैसे 2018 में वहाँ एक पानी की समस्या हो गई थी। पानी भी भारत से ही जाता है एक तरह से, तो पानी पहुँचाना हो गया। उसके बाद $100 मिलियन की मदद दी है भारत ने अभी तक। और जब अभी कोरोना आया था तो भारत ने 10,000 वैक्सीन उनको अलग से दी थी कोरोना मैत्री की तरफ, और अपनी 14 डॉक्टरों की एक टीम वहाँ भेजी थी कि वहाँ के लोगों को देखभाल हो सके। उसके अलावा मालदीव ब्रांड में वहाँ के जो उसमें बॉन्ड खरीदे थे $250 मिलियन के, और $1.4 बिलियन के पैकेज मालदीव को दिया गया है। 70% वहाँ की जो आर्मी है उसको भारत ट्रेन करता है, वहाँ के ऑफिसरों को ट्रेन करता है, वहाँ की जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भारत ट्रेनिंग देता है। भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर है। मुख्य रूप से भारत वहाँ से मेटल स्क्रैप मंगाता है और भारत से वहाँ चावल, पोल्ट्री फार्म की सामान, उसके बाद दवा, रडार ऑपरेटर और भी बहुत सारे फार्मासिस्ट चीज़ें वहाँ भेजी जाती हैं। अभी पिछले दिनों वहाँ पे चुनाव हुआ था और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मंजू, पहले उन्होंने अपने कैंपेन में एक तरह से भारत गो का नारा दिया कि हम भारतीयों को वहाँ से बाहर करेंगे। वहाँ के जो पिछली सरकारें थी उनके अनुरोध पे भारत ने वहाँ पे 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर और अपने 75 सैनिक तैनात कर रखे थे कि वो मालदीव की मदद करने के लिए, क्योंकि मालदीव 1200 टापुओं का देश है और जिसमें लगभग 200 टापू ऐसे हैं जिन पे वहाँ की जनसंख्या निवास करती है। और मालदीव की जनसंख्या भी 5 लाख के करीब है, 5 लाख से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगी जो वहाँ पे निवास करती है। आए दिन हम लोग मीडिया पे उसमें सोशल मीडिया पे उस पर देखते रहते हैं कि वहाँ की फ़ोटोएँ आती रहती हैं कि वहाँ वाटर विला बने हुए हैं, वाटर स्पोर्ट है। और एक तरह से देखा जाए तो मालदीव भारत के नज़दीक है
और वहाँ पे चाइना सिंपैथी बढ़ रही है। चाइना एक तरह से वहाँ जो भारत को घेरने के लिए मालदीव में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको कर्जा दे रहा है। और हम देखते हैं कि भारत के अगल बगल जितने भी देश हैं सभी में चाइना का इंटरफेस बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों जिस तरह श्रीलंका में क्राइसिस आया पैसे को लेकर, वहाँ एकदम बुरा हाल हो गया था, महंगाई बढ़ रही थी, उनका फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो गया था, तो भारत ने उनको $4 अरब की मदद की है। इसी तरह हम अपने पड़ोस में देखते हैं पाकिस्तान में किस तरह चाइना के कर्जे की वजह से वहाँ की हालत दिनों दिन ख़राब होती जा रही है और कब डिफ़ॉल्ट हो जाए पता। उसी तरह जो है वो मालदीव को भी अपने उसमें लेना चाहता है, कर्जा दे रहा है, वहाँ के नेताओं को एक सब्जा दिखाता रहता है कि हमसे पैसे लो, खर्चा करो। और एक तरह से मालदीव में जो भारत की सेलिब्रिटी हैं, यहाँ की हीरोइनें हैं, इनको बुलाता है अपने यहाँ, इनसे फ़ोटो शूट करवाता है, वहाँ की अच्छी लोकेशन की फ़ोटो डलवाता है, और जिससे भारतीय जो है वहाँ खूब जाते हैं। 2022 में भारत से 2,41,000 पर्यटक गए थे और 2023 में लगभग 2,90,000 पर्यटक भारतीय वहाँ गए हैं। तो वहाँ की जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें लगभग 15% भारतीयों का योगदान है और काफ़ी फॉरेन रिजर्व में भारतीय एक तरह से योगदान देते हैं। मालदीव बहुत छोटा है, 1200 द्वीपीय क्षेत्र है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 320 वर्ग किलोमीटर, मतलब दिल्ली का चौथाई, एक तिहाई हिस्सा जो है के बराबर है। मतलब दिल्ली का भी एक चौथाई हिस्सा है, दिल्ली को भी 4 भागों में बांट दिया है, उसका एक भाग के बराबर पूरे मालदीव का क्षेत्रफल आता है। 5 लाख के करीब आबादी है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भारत से जाते हैं। भारत उसकी समय समय पर पैसे से मतलब हर तरह से एक तरह मदद करता रहता है। और सबसे ज़्यादा पर्यटक या सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी इंडियन जाते हैं और वहाँ पे वहाँ की सरकार जो है वहाँ पे एक तरह से ड्रग स्मगलिंग का, ड्रग्स का कल्चर बढ़ रहा है, वैश्यावृत्ति का कल्चर बढ़ रहा है, क्योंकि चाइनीज़ बहुत सारी वहाँ आती हैं ये सब काम करने के लिए। और ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए वहाँ की सरकार भारत से मदद लेती रहती है और भारत उसकी खुलकर मदद भी करता है। भारत ने वहाँ की जो उसकी सुरक्षा का जिम्मा एक तरह से कोस्ट गार्ड जो इंडियन आर्मी है वो करती है चारों तरफ। उसके अलावा समुद्र में भारत ने डॉगल्स जहाज, ड्रोनियर और ध्रुव हेलीकॉप्टर वहाँ की सेना को क्या नाम है, वहाँ की सेना को प्रशिक्षण देना, वहाँ के डिप्लोमेट्स को प्रशिक्षण देना और वहाँ पे विकास कार्यों के लिए पैसा देना, ये सब सारी चीज़ें करता है। उसके बाद भी वहाँ पे एक तरह से जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ू, जो अभी जीत के आए हैं, उन्होंने इंडिया गो का नारा दिया और वो चुनाव में सफल भी रहे। उसके पहले जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं मोहम्मद नशीद, अब्दुल्ला यमीन, ये सब भारत समर्थित रहे हैं, इन्होंने भारत का सपोर्ट किया है। और क्योंकि वो पूरी जो देश है उसमें 90% से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है और वो भारत को एक अच्छे नज़रिए से भी नहीं देखते हैं। लेकिन वहाँ के उनको ये नहीं पता है कि अगर अभी ये देखा जा रहा है कि 1950-60 तक जो है 2050-60 तक लक्षद्वीप का लगभग 80% क्षेत्र जो है पानी में डूब जाएगा। अगर 1 मीटर भी पानी बढ़ता है समुद्र तल का, तो ये लोगों का कहना है कि जो वहाँ के पर्यावरणविद हैं या वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि मालदीव का 80% से ज़्यादा क्षेत्र डूब जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत ही उनकी मदद करेगा और हरदम भारत उनकी मदद करता रहे है। लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो चाइना समर्थित हैं। वहाँ की एक पॉलिसी रही है कि कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो सबसे पहले भारत का विजिट करता है,
लेकिन मोहम्मद जी ने सबसे पहली जो विज़िट की है वो टर्की की है, उसके बाद वो चाइना गए हैं। चाइना में बहुत ज़्यादा उनको एंटरटेन नहीं किया गया है, लेकिन करता न है, मजबूरी है उनकी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कर्जा ले रखा है और चाइनीज़ उनको सब जगह दिखाते रहते हैं, भारत को, चाइना को घेरना है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर चाइना वहाँ आ भी जाता है या उनका प्रभाव बढ़ भी जाता है, क्योंकि भारतीय इंडियन आर्मी और भारतीय जो समुद्री सेना है, जल सेना है, वो काफ़ी मजबूत है हिंद महासागर और उसमें अरब सागर में। तो चाइना का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आने वाले टाइम में जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात हुए हैं, वैसे ही हालात मालदीव के भी होने वाले हैं। और जब से प्रधानमंत्री हमारे लक्षद्वीप गए और वहाँ पे उन्होंने फ़ोटो डाली, वीडियोज़ डाले, और उन्होंने जो एक कोरल सेम जैसे लक्षद्वीप है, मालदीव है, सेम वैसा ही लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप हैं और वहाँ की आबादी 60,000 के करीब है। 90% मुस्लिम वहाँ भी रहते हैं। 10 द्वीप ऐसे हैं जिसमें लोग रहते हैं, और वहाँ का जो मुख्य एयरपोर्ट है अगाती एयरपोर्ट, जिसको अभी पिछले ही दिनों में उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लेटर जारी किया है। और जब से प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं तब से लक्षद्वीप के लिए लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी सबसे ज़्यादा वो गूगल पर सर्च किया जाने वाला क्षेत्र है। और मोदी जी की विजिट के बाद जिस तरह मालदीव ने वहाँ रिएक्ट किया है, मोदी जी ने वहाँ यही कहा था कि जो भी पर्यटक हैं, भारतीय पर्यटक हैं, वो घूमने के लिए मालदीव को भी अपने उसमें रखें, वहाँ पे आएँ, वहाँ की खूबसूरती को देखें। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट के लिए, वहाँ पे समुद्री किनारे खूबसूरत समुद्र, वहाँ एक वाटर विला भी बनाया जा रहा है। ताज जो होटल है, 5 स्टार होटल, ये चेन है पूरे वर्ल्ड में, वो भी वहाँ 2 होटल बना रहा है। और जिस तरह से लोगों की वहाँ जिज्ञासा बढ़ी है, वो उससे आने वाले साल 2 साल में लक्षद्वीप एक बहुत बड़े पर्यटन के मैप पे आने वाला है। उसके अलावा भारत वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा चौथा रडार सिस्टम लक्षद्वीप में लगा रहा है, और उससे जो है लगभग 400 किलोमीटर के चारों तरफ जो है भारत निगरानी करेगा। कोई भी बोट अगर समुद्र में कोई भी हलचल करती है तो उस पर निगरानी रखने में सहायता होगी। उसी तरह ताज होटल वहाँ पे 2 होटल बना रहा है। अगाती एयरपोर्ट जो वहाँ पे एक छोटा सा एयरपोर्ट था, हवाई पट्टी थी, वहाँ पे छोटे विमानों थे, उसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। केरल से अगर हवाई जहाज़ के थ्रू जाया जाए तो 1 घंटा 1.25 घंटे की फ़्लाइट होती है, और अगर पानी वाली जहाज़ से, छोटी नाव से जाया जाए तो 13-14 घंटे का समय लगता है लक्षद्वीप में जाने के लिए। और जब से ये कांड हुआ है कुछ बेहूदों के कारण, जो मालदीव को ये पता नहीं है कि उन्होंने जो रिएक्ट किया है, इससे उनको उनकी क्या प्रभाव पड़ेगा उनकी डीजीपी पे। क्योंकि जैसे एक भारत में एक मेक माई ट्रिप जो पर्यटन को लाने ले जाने का काम करती है, उसने वहाँ की सारी फ़्लाइट और सारी होटल बुकिंग कैंसिल कर दी है, और 1 ही 2 दिन में लगभग 8,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हुई हैं, और 3400 के करीब हवाई टिकट मालदीव जाने के कैंसिल हुए हैं। तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है मालदीव को। और वहाँ के ये घटना के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहाँ के मालदीव के जो उच्चायुक्त को तलब किया है, उनसे अपनी बात रखी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ के जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी काफ़ी तगड़ा विरोध दर्ज कराया अपनी सरकार के खिलाफ, कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं और सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हैं, उनके प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।
और उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्जू ने अपने तीनों मंत्रियों को, जो जिन लोगों ने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा का प्रयोग किया था हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनको बर्खास्त कर दिया है। और भारत सरकार से मतलब अनुरोध किया है कि ये कि हमारी सरकार का कोई पॉलिसी नहीं है। और अभी वहाँ के राष्ट्रपति चीन के राजकीय विजिट में हैं, तो वहाँ की सरकार ने ये भी कहा है कि हम चाइना को किसी भी तरह का मिलिट्री बेस बनाने नहीं देंगे, या हम किसी तरह का भारत के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा पहुँचे। लेकिन ये जो अभी मोदी जी वहाँ लक्षद्वीप गए और वहाँ पे वीडियो और सोशल फ़ोटो वीडियो डाले हैं, इससे लक्षद्वीप के विकास में और लक्षद्वीप के पर्यटन में अभूतपूर्व परिवर्तन आने वाला है। और आने वाले 1-2 साल के अंदर लक्षद्वीप मालदीव के टक्कर में तो नहीं, लेकिन मालदीव के समथिंग जो है, मतलब लगभग 80% भारतीय जो मालदीव जाते थे वो लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे अपने आइलैंड पे विजिट करेंगे, पर्यटन के लिए जाएंगे, और वहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, वहाँ का विकास भी होगा। सरकार वहाँ पे ध्यान भी दे रही है, और ख़ासकर इंडियन गवर्नमेंट अपने पर्यटन पे कुछ ज़्यादा ही विकास ध्यान दे रही है। जैसे अभी देख रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल लोक बना है, जो महाकालेश्वर मंदिर है। उसी तरह काशी विश्वनाथ, वाराणसी में काशी कॉरिडोर बना है। इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर, पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, वहाँ भी इन्वेस्टर और की लाइन लगने वाली है। और उसके अलावा लक्षद्वीप है, और भी भारत में, क्योंकि सांस्कृतिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है। और आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि लगभग भारत में 20 करोड़ टूरिस्ट भारत भ्रमण करेंगे, उसमें भारतीय और विदेशी दोनों होंगे। और इससे भारतीय पर्यटन में काफ़ी बूस्ट आएगा। उसके अलावा भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी, भारतीय इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो इसका कहीं ना कहीं जो मोदी जी का ये स्टेप रहा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मालदीव जो है भारत के खिलाफ कुछ ऐसे काम करता रहा है। जब से ये नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुर्जू, इन्होंने जब से आए हैं तभी से ये भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ अनलगर प्रलाप करते रहते हैं। और उसी को देखते हुए मोदी जी वहाँ सिर्फ जाके अपनी बात रखे और भारतीयों को ये सिर्फ ये बोला, लेकिन उनको ये लगा कि इससे मालदीव को काउंटर किया जा रहा है। और क्योंकि मोदी जी जो भी कदम उठाते हैं वो भविष्य को देख के करते हैं, वो सांकेतिक होता है, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि ये किस लिए हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ेगा, और अभी ही दिख रहा है, क्योंकि मालदीव गूगल सर्च में सबसे टॉप ट्रेंड कर रहा है। मालदीव के बारे में सबसे ज़्यादा लोग ट्रेंड कर रहे हैं पर्यटन के लिए। और तो मालदीव को पता लग जाएगा कि लक्षद्वीप को सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, गूगल पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, उसको सर्च कर रहे हैं लोग, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में लक्षद्वीप का पर्यटन का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। और भारत में वैसे भी पर्यटन बूस्ट हो रहा है इन सब कामों की वजह से। खासकर सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन में तो वैसे ही बूस्ट आ रहा है। जैसे काशी में ही लगभग पर डे 1.5-2 लाख के करीब लोग आते हैं। इसी तरह राम मंदिर में कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख आदमी पर दिन जो है अयोध्या का भ्रमण करेगा राम मंदिर 22 तारीख उद्घाटन के बाद। और तो पर्यटन तो भारत का बढ़ ही रहा है, और इस धार्मिक पर्यटन के साथ वैसे भी मौज मस्ती वाले पर्यटन या एडवेंचर वाले पर्यटन भी भारत का बढ़ेगा, और पूरी दुनिया के लोग भारत घूमने आते हैं।
इससे भारतीय इकोनॉमी और भारतीय पर्यटन को अच्छा बढ़ावा मिलेगा। और मालदीव को या मालदीव के जो लोगों ने जो ये सोशल मीडिया पे ट्रोल किया और भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, उसको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर भारतीय वहाँ जाना बंद कर देंगे तो वहाँ की इकोनॉमी ध्वस्त होगी। भारत ने वहाँ मदद करनी छोड़ दी तो करना बंद कर देगा तो मालदीव घुटनों पे आ जाएगा। और वो घुटनों पे आ भी गए हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार उन तीनों मंत्रियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले चुकी है और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम भारत के खिलाफ किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं उठाएंगे या भारतीय सुरक्षा के हित में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। अब देखें आने वाले टाइम में क्या इस पर डेवलपमेंट होगा। तो मोदी जी की एक लक्षद्वीप यात्रा ने ये मतलब लक्षद्वीप को विश्व के पर्यटन मानचित्र पे ला दिया है और लक्षद्वीप की काफ़ी चर्चा हो रही है। उसके साथ साथ मालदीव को भी अपनी औकात समझ में आ गई होगी कि जो आदमी आपके साथ 24 घंटे या जब से आपका अस्तित्व भारत की वजह से है, भारत ही आपके हर सुख दुख या आपके हर काम में सहयोगी है, उसके साथ आप दोस्त के साथ जो है विश्वासघात कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। आगे आने वाले किसी और वीडियो में और किसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय।